केले को खुशी वाला फल भी कहा जाता है। नाश्ते में केले खाने से आपका मूड सारा दिन खुशगवार रहेगा और आप मनफी सोचों से भी बचे रहेंगे। किसी भी सुपर स्टोर में शॉपिंग करते वक्त अगर आपको सस्ती अशिया की तलाश है तो आप उन्हें ऊपर वाले शेल्फ्स में देखें। सामने और नीचे वाले शेल्फ्स में अक्सर महंगी अशिया ही रखी जाती हैं। अपने कलर प्रिंटर की कारकर्दगी चेक करने के लिए हमेशा गूगल वाला लोगो प्रिंट करके निकालें, क्योंकि इसमें तमाम बुनियादी रंग मौजूद होते हैं। सैंडविच मेकर या किसी भी ओवन को साफ करने के लिए वॉशिंग पाउडर में थोड़ा सा सिरका मिलाएं और तौलिया इसमें भिगोकर सफाई करें। ओवन और सैंडविच मेकर चमक उठेगा। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। बहुत ही नरम और मज़ेदार दही बड़े बनेंगे। ऑमलेट बनाते वक्त अंडों में चुटकी भर बेसन और थोड़ा सा दूध मिला दें तो ऑमलेट फूला हुआ और मज़ेदार बनेगा। कभी कभी घर से बाहर जाकर चश्मे, नहर या दरिया के ठंडे पानी में नहाना भी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। थोड़ी सी काली मिर्च को जब चाय में मिलाकर पिया जाए तो ये पेट में इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और भूख भी बढ़ाती है। एक प्याले में कच्चे चावल किसी भी अलमारी में रख दें। इससे अलमारी में कोई नागवार बू नहीं आएगी और चीज़ों में नमी भी नहीं आएगी। चीनी, जिसको सफ़ेद जहर भी कहा जाता है, कि ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर समेत बाल झड़ने जैसे मसाइल का सामना भी हो सकता है। लिहाजा चीनी छोड़कर शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करें। अगर आपके दांतों में बार बार कीड़ा लग जाता है तो पहले अपने दांतों की सफाई पर तवज्जो दें। रात को दूध का 1 गिलास पिएं और दिन में कम से कम 1 कप दही खाएं, क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की भारी मिकदार पाई जाती है, जिससे आपके दांतों के सुराख भरने लगेंगे और आपको बार बार तकलीफदेह फिलिंग नहीं करवानी पड़ेगी। जिस पानी में आलू उबाले जाएं, अगर उस पानी से आटा गूंदा जाए तो आटा कभी भी खराब नहीं होता। अगर बच्चों को मट्टी खाने की आदत हो तो उन्हें शहद और केला मिलाकर खिलाएं। इससे उनकी मट्टी खाने की आदत खत्म हो जाएगी। अगर दूध उबालते वक्त उसमें 1 इलायची शामिल कर ली जाए तो दूध जल्दी खराब नहीं होता। पकौड़ों को खस्ता या क्रिस्पी बनाने के लिए आमेज़े में थोड़ी सी सूजी या चावल का आटा शामिल कर लें तो पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे।